जे मेंस 2019 का बालक ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो गया था जिन बच्चों को ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मालूम था। ये तो एक रिजल्ट हुआ, इस टाइप का और भी 3 रिजल्ट यानी टोटल 4 रिजल्ट इस वीडियो में बालक डिस्कस करने जा रहे हैं जो तुम्हें मालूम होना ही चाहिए अगर तुम जेईई मेंस या एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि रिपीटेड तरीके से बालक इन चारों रिजल्ट पर मेंस और एडवांस में बालक क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो यार बहुत ही बारीकी से इस वीडियो को समझोगे, कहीं ना कहीं समझने के बाद तुम्हारा 4 मार्क्स यार कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार हम बोल रहे हैं लगातार ये चारों रिजल्ट का यूज किया जा रहा है क्वेश्चंस बनाने के लिए, है ना। सबसे पहले बालक इसको समझते हैं, इसका शॉर्ट में हम प्रूफ भी बता देते हैं, है ना। उसके बाद इसी रिजल्ट के बेस पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये पिछला वाला रिजल्ट जो अगर तुम सीख गए तो ये क्वेश्चन तो यार तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चंस को बनाने के बाद 3 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट उसे शॉर्ट में बालक हम डिस्कस कर देंगे, है ना। चलो यार इसे समझते हैं। यहाँ पर क्या है, ध्यान से यहाँ तक को नोटिस करना है तुम्हें, ध्यान से नोटिस करो। यहाँ पर बालक देखो, यहाँ पर थीटा के पहले हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं क्या। 2 का पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू थीटा, थीटा ही हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो ये बालक है कॉस जो है 2 का पावर 1 थीटा, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, इस तरीके से कॉस 2 का पावर n-1। अगर इस पैटर्न में रहे तो इन सब के जगह पर बालक, इन सब के जगह पर प्रोडक्ट इस तरीके से रहे, मतलब हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर ना कॉस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, लेकिन जो थीटा है वो 2 के पावर टाइम्स बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 2 का पावर 0 इंटू थीटा, फिर 2 का पावर 1 इंटू थीटा, फिर 2 का पावर 2 इंटू थीटा, फिर 2 का पावर 3 इंटू थीटा, है ना। हम तुमसे यहाँ पूछे कितने बार कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि कॉस कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यार देखो 1 से लेकर के यहाँ n-1, यानी यहाँ से यहाँ तक कॉस जो है वो n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन एक और भी तो है ना, तो यहां से यहां तक n-1 बार और एक और कॉस है, यानी कि टोटल कॉस n बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉस बालक n बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कॉस फंक्शन जब n बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां देखो हमें क्या करना है ना, फॉर्मूला में साइन 2 का पावर n ले लेना है और इसके साथ थीटा लिख देना है। थीटा क्या होगा, इसी के सीक्वेंस में सबसे छोटा वाला एंगल, है ना, ये थीटा हो गया, है ना। तो ये थीटा हो गया। इसके बाद जो 2 का पावर n है ना, इसी को बाहर निकाल करके मल्टीप्लाई कर देना है साइन थीटा, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। शॉर्ट में इसका प्रूफ देखो यार, इसका प्रूफ देखो। जैसे हम LHS को इस तरीके से लिखें, कॉस थीटा है, फिर बालक कॉस 2 का पावर 1 थीटा है ना, कॉस 2 का पावर 2 थीटा इंटू कॉस 2 का पावर 3 थीटा। इस तरीके से अपने पास मेरे भाई कॉस 2 का पावर n-1 इंटू थीटा है। हम ये बोल रहे थे कि LHS में ऊपर नीचे अगर हम लोग ऊपर और नीचे, ऊपर में 2 साइन थीटा है ना इंटू 2 साइन थीटा अगर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम चीज से कर दिए। ऐसा करने से बालक देखो, नोटिस करो ध्यान से, शॉर्ट में प्रूफ बता रहे हैं, फोकस बढ़ाओगे तो प्रूफ समझ जाओगे। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला याद रखना और इस पर खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, है ना, ताकि तुम एग्जाम में फास्ट इसको यूज कर पाओ। बालक यहाँ देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इसको हम मिटा करके बालक लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। 2 साइन थीटा देखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, है ना, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर नोटिस करो, एक बार नीचे में 2 और ऊपर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बालक जो पूरा है ये 2 थीटा और ये 2 थीटा, ये बन जाएगा साइन 4 थीटा, है ना, ये बन जाएगा साइन 4 थीटा, बनेगा ना बालक, ये बनेगा साइन 4 थीटा। अब देखो फिर से अगर हम ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन गया मेरे भाई देखो 2 का पावर 2 यानी कि 4 थीटा, ये बन जाएगा साइन बन जाएगा ये 8 थीटा, साइन मेरे भाई ये बन जाएगा 8 थीटा, साइन 8 थीटा। कोई दिक्कत है क्या। अब फिर से देखो, फिर से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो साइन 16 थीटा। अब तुम एक बात बताओ कि यहाँ पर 2 से कितने बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये तुम नोटिस करो। देखो सबसे पहले जब हम इसको हटाएं, इसको तो एक बार मल्टीप्लाई किए, फिर बालक जब इसको हटाएं तो फिर एक बार मल्टीप्लाई किए, फिर इसको हटाएं तो एक बार, मतलब कि टोटल n बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, है ना, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक अभी तो देखे टोटल n बार कॉस है, तो यहां पर 2 जो मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई n बार होगा, यानी कि नीचे में आ जाएगा 2 को n बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर n आ जाएगा। बात क्लियर है ना। उसी तरीके से बालक ऊपर जब तुम करते जाओगे इस तरीके से तो ऊपर वाली ये पूरा हट करके आ जाएगा साइन 2 का पावर n थीटा, क्योंकि बार बार हर कॉस जो है ना साइन बनते जा रहा है ना। इसको मिटा करके पूरे को एक बार अच्छे से ट्राई करना, इस हिंट पर तुम बना लोगे।
है ना, नहीं बना तो कमेंट करना। ये हो गया बालक 2 का पावर n इंटू साइन थीटा, और ऊपर में इसको पूरे को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आ जाएगा साइन, है ना, साइन 2 का पावर n थीटा, ये बात आ जाएगा बालक, है ना, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको यूज करना सीख लो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, और उसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। इस फॉर्मूला को यूज करना सीख लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं बालक, अपने पास है कॉस ले ले, कॉस कितना ले ले बालक, कॉस हम 10 थीटा ले रहे हैं, या कॉस 10 ले रहे हैं, कॉस 20, कॉस 30 या कॉस 40 इसको कर दे, फिर कॉस 80 कर दे। इसको बालक सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो लेट कर लेते हैं समझने के लिए कि थीटा जो है वो 10 है, तो इसको बालक हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि कॉस 10, है ना, और इसके बाद है थीटा तो हो गया, इसके बाद है कॉस 2 का पावर 1 इंटू 10, है ना जी, और उसके बाद क्या है कॉस 2 का पावर 2 इंटू 10, यानी कि ये 40 हो गया, और उसके बाद क्या है कॉस 2 का पावर 3 इंटू 10, है ना। तो अब बताओ यहाँ पर कॉस कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 बार, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे साइन 2 का पावर 4 इंटू थीटा, है ना, साइन 2 का पावर n मतलब क्या, कॉस कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर n बार मल्टीप्लाई हो रहा था तो n आया, यहाँ पर कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 बार, तो 2 का पावर 4 हो गया, और थीटा के प्लेस पर तुम किसको लिए हो, सबसे छोटा वाला, यानी कि 10, क्लियर है बात। और नीचे में आ गया मेरे भाई 2 का पावर 4 इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन 10, कुछ ऐसा डेटा अपने को मिला। तो यार ये 2 का पावर 4 यानी कि कितना 16, और 16 इंटू 10 यानी कि साइन 160 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये बन गया बालक 16, है ना, इंटू साइन 10 बन गया। कोई दिक्कत है तो बता दो। साइन 160 को तुम क्या लिख सकते हो बालक, साइन 160 को तुम लिख सकते हो साइन 20, है ना, पाई माइनस 20, 160 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 20, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 20 हो गया, और यहाँ पर 16 इंटू साइन 10। अब क्या करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 साइन 10 इंटू कॉस 10 बाई 16 साइन 10। तो देखो बालक ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये बालक 8 बार में, यानी कि यहाँ पर आ गया कॉस 10 बाई 8, इस तरीके से, है ना। यही कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो। बट अब अपने पास वाला क्वेश्चन ये है, उसी रिजल्ट का देखो यहाँ पर कैसे बेहतर तरीके से हम लोग यूज करके तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से मेरे भाई देखना। यहाँ पर बालक देखो थोड़ा रेसिप्रोकल में दिया है एंगल, बट वही रिजल्ट यूज होगा और बहुत ही आसानी से बनेगा। सबसे पहले तो यार इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, साइन पाई बाई 2 का पावर 10। हम लोग फॉर्मूला बस यहाँ से यहाँ लगाते हैं क्योंकि कॉस वाला हम लोग सीखे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग लगाए बालक, इसको थोड़ा उल्टा करके अगर हम लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2 का पावर 10 इंटू इसके बगल में होगा पाई बाई 2 का पावर 9, इससे जस्ट पहले होगा, और इसके पहले होगा बालक क्या, कॉस पाई बाई 2 का पावर 8 होगा, और इसी तरीके से मेरे भाई लास्ट में क्या आ रहा है, कॉस पाई बाई 2 का पावर 2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होना चाहिए। इसको तो हम लोग सेपरेट ही रखें, साइन पाई बाई, है ना, 2 का पावर हम लोग 10 को सेपरेट रखें, इसको अलग रखें। यहाँ तुम थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को समझना, थोड़ा सा बात समझना बालक। अगर हम इसको थीटा लेकर के चले, लेट यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हम लोग पाई बाई 2 का पावर 10 लेकर के चले, है ना। तो दोनों साइड अगर हम लोग 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 का पावर 1 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर पाई बाई 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 1। तो ये बालक ये दोनों कैंसिल होकर के आ गया पाई बाई 2 का पावर 9 आ गया ना। अच्छा, हम लोग दोनों साइड थीटा इधर हम 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इधर भी पाई बाई 2 का पावर 10 था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 2 से, तो ये कैंसिल होकर के मेरे भाई पाई बाई 2 का पावर 8 आ जाएगा, पाई बाई, है ना, पाई बाई 2 का पावर 8 आ जाएगा। यानी अगर तुम नोटिस कर लिए हो बात को तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है ना तो ये 2 का पावर 1 थीटा है, ये 2 का पावर 2 थीटा है। इसी तरीके से ये पैटर्न जाते जा रहा है बालक, इसी तरीके से ये पैटर्न जाते जा रहा है। 2 थीटा, 2 का पावर 1 थीटा, 2 का पावर 2 थीटा, 2 का पावर 3 थीटा, यानी पिछला वाला रिजल्ट यूज हो गया, है ना। पिछला वाला रिजल्ट मेरे भाई हम लोग यहाँ पर अब यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, तुरंत ये क्वेश्चन तुरंत बन गया, तुरंत ये क्वेश्चन मेरे भाई ये बन गया, तुम्हें भी आइडिया आ गया होगा। यहाँ के बाद हम क्या लिखे, यहाँ पर तुम नोटिस करोगे ना तो कॉस टोटल 9 बार मल्टीप्लाई हुआ। देखो 2 के पावर 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से 10 तक जा रहा है, यानी कॉस टोटल 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन 2 का पावर 9 इंटू थीटा, थीटा क्या था भाई, पाई बाई 2 का पावर 10 था, डिवाइडेड बाई 2 का पावर 9 इंटू साइन थीटा, यानी कि पाई बाई 2 का पावर
10, इस तरीके से। अब तुम एक बात देखो, साइन पाई बाई 2 का पावर 10 और साइन पाई बाई 2 का पावर 10 ये बालक कैंसिल हो गया। और इसको तुम नोटिस करो, इसको साइन देखो यहाँ 2 का पावर 9 से अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो यहाँ एक 2 बचेगा, और पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 2 मतलब 90 बालक, साइन 90 मतलब 1, तो 1 बाई 2 का पावर 9 यानी कि 512। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर बच्चों को रिजल्ट मालूम होता तो ये क्वेश्चन बालक तुरंत बनने वाला था। बात क्लियर है कि नहीं है? अब बालक जो बाकी का 3 रिजल्ट है जो तुम्हें मालूम होना ही चाहिए, है ना, सबका प्रूफ ला देंगे बालक, सबका प्रूफ। तुम कमेंट करके बताना जो हम प्रूफ बताए वहां से तुम बना पाए या नहीं बना पाए। अगर नहीं बना पाए होगे, चारों का एक प्रूफ वाला वीडियो अलग से लाएंगे, और इन चारों पर और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगातार इस चैनल पर बालक हम अपलोड करते जा रहे हैं। एक बार चैनल को जरूर विजिट करोगे, एक बार चैनल को जरूर विजिट करोगे, काफी बेनिफिशियल कंटेंट तुम्हारे लिए अपलोड लगातार हो रहा है बालक, जहां से जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बालक, है ना, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, उसका लगातार वीडियो चैनल पर अपलोड हो रहा है। ध्यान से सुनो, ये 3 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है, अगर साइन के साथ थीटा रहे, साइन 60 माइनस थीटा रहे और 60 प्लस थीटा रहे, है ना, तो 1/4 साइन 3 थीटा कर लो डायरेक्ट, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। एक एग्जांपल ले लो ना इसका भी, जैसे देखो साइन अपने पास 20 रहे, अब 60 माइनस 20 कितना होता है 40, यानी कि साइन अगर 40 रहे, और 60 प्लस 20 कितना होता है 80, यानी कि साइन अगर 80 रहे, तो देखो ना ये थीटा हो गया, ये 60 माइनस थीटा हो गया, ये 60 प्लस थीटा हो गया, तो इसको बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम 1/4 साइन थीटा कितना है 20, तो 3 × 20 कर दो, यानी कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यही रिजल्ट है। तो एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट और ये तीसरा रिजल्ट, ये दोनों तो एकदम सिमिलर है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। बस 10 वाला में छोटा सा बात याद रखना है कि यहाँ पर 1/4 नहीं आएगा, इन दोनों में 1/4 आ रहा है, यहाँ पर 1/4 नहीं आएगा, ये डायरेक्ट tan 3 थीटा हो जाएगा। आई होप बालक इस चैनल का जितना भी कंटेंट है तुम्हारे लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा, कहीं ना कहीं तुम्हें बेनिफिशियल लग रहा होगा। अगर बेनिफिशियल लग रहा है, मैं किसी भी वे में तुम्हारा हेल्प कर पा रहा हूं, तुम्हारे सफ़र को जेईई मेंस और एडवांस का आसान बना पा रहा हूं, तो यार इस चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।